तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिटेल में देखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने कंप्यूटर के जनरेशन को डिटेल में देख लिया था कि फर्स्ट जनरेशन में क्या आया, सेकंड जनरेशन में क्या आया, थर्ड जनरेशन में क्या आया। तो उसको सबको हम लोगों ने डिटेल में देख लिया था। उसमें पूरे 6th जनरेशन तक है। तो आप लोग अच्छे से जाकर के उसे देख लेना ताकि आपको क्लियरली समझ में आ सके कि कंप्यूटर जनरेशन किस किस प्रकार से, कौन कौन से जनरेशन में कौन कौन से कंप्यूटर आया और उसका करेक्टर क्या क्या था। तो आप लोग ने अच्छे से समझा होगा जनरेशन को। अब हम लोग आज की क्लास में देखने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसके कार्य को देखेंगे, इसके एग्जाम्पल को देखेंगे। तो आप लोग को आज का वीडियो पूरा क्लियरली समझ में आ जाएगा। आप लोग सुनते बस जाना, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम को मैं समझाऊंगी तो आपके सुनते सुनते में ही समझ में आ जाएगा। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये क्या होता है, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को। जैसे कि ये होता है हम लोग का ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पर है ऑपरेटिंग सिस्टम है ये। और क्या है, यहाँ पर मॉनिटर लगा है, ठीक है, मॉनिटर को एम से शो कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, प्रिंटर को हम लोग पी से शो कर रहे हैं। और यहाँ पर क्या है, माउस है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, कीबोर्ड, जिसे हम लोग के से शो कर रहे हैं। और यहाँ पर क्या है, हार्ड डिस्क का है, जिसे हम लोग एच से शो कर रहे हैं। और यहाँ पर क्या है, एप्लीकेशन है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, ऐप वगैरह रहता है, उसको हम लोग ए से शो कर रहे हैं। तो क्या कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम बीच में है, ठीक है। यहाँ पर बीच में क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। और यहाँ पर क्या है, जितना है यहाँ पर क्या है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, माउस है, कीबोर्ड है, और क्या है, हार्ड डिस्क है, एप्लीकेशन है। ये सब क्या है, ये सब हम लोग का हार्डवेयर है। तो क्या कहा गया है, कीबोर्ड को हम लोग चलाते हैं तो यूजर और किसके बीच में, यूजर और हार्डवेयर के बीच में क्या करता है, इंटरमीडिएट का काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। आई होप इतना क्लियरली समझ में आ गया होगा क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरमीडिएट होता है, जो कि क्या करता है, यूजर और हार्डवेयर के बीच में क्या करता है, इंटरमीडिएट का कार्य करता है। जैसे कि हम लोग की से चला रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर तो की से यहाँ पर चला रहे हैं, की को हम लोग की को क्या कर रहे हैं, इसमें चला रहे हैं। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य करता है। जब हम लोग यूजर हैं हम लोग, और कीबोर्ड क्या है, यहाँ पर हार्डवेयर है, और यहाँ पर के दोनों के बीच के ही क्या करता है, मध्यस्थता का कार्य कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। आप लोग अगर केमिस्ट्री वाले हैं तो ये भी कर सकते हैं कि क्या करता है, वो क्या करता है, जो कैटलिस्ट जो होता है रिएक्शन की रेट को इंक्रीज या डिक्रीज कर देता है। बीच में क्या किया, मध्यस्थता का कार्य किया। इसी प्रकार इंटरमीडिएट का भी होता है, जैसे कि हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, रिएक्शन और प्रोडक्ट के बीच में क्या पाया जाता है, क्या होता है, वो इंटरमीडिएट होता है। ठीक उसी प्रकार ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अब हम लोग आर्ट की भाषा में अगर समझते हैं तो उसको कैसे समझ लेते हैं, कोई इंसान है, क्या है, किसी का माँ है और पापा है, ठीक है, माँ है और पापा है, और इसके बीच में कौन आ गया, बेबी आ गए, उन लोगों के बच्चे आ गए। तो क्या किए, ये जो बेबी हैं उन लोग क्या किए, ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य किए लोग, क्योंकि ये मध्यस्थता का कार्य हो गया। और मम्मी और पापा क्या हो गए, मम्मी यूजर हो गए और पापा क्या हो गया, हार्डवेयर हो गया। तो मध्यस्थता का काम कौन कर रहा है, बच्चे लोग खेलने का कार्य करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, हार्डवेयर और यूजर के बीच में क्या करता है, इंटरमीडिएट का कार्य करता है। आई होप इतना क्लियरली समझ में आ गया होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। अब हम लोग लैंग्वेज में देख लेते हैं, क्योंकि आप लोग को नोट्स भी तो बनाना है ना। तो ठीक है, अब ऑपरेटिंग सिस्टम को देख लेते हैं लैंग्वेज में किस प्रकार से है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि क्या करता है, हार्डवेयर और यूजर के बीच में इंटरफेस का कार्य करता है। या कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को क्या करता है, रिसोर्स करने का कार्य करता है, रिसोर्सेस करने का कार्य करता है। यूजर को क्या करता है, ये सुविधाजनक तरीके से कंप्यूटर में उपयोग की सहायता से यह अपना कार्य करता है, कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम।
आई होप इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य को देखने वाले हैं ताकि आप लोगों को और क्लियरली हो जाए। ठीक है, फर्स्ट होता है प्रोसेसर मैनेजमेंट। प्रोसेसर मैनेजमेंट, सीपीयू आप लोग सभी लोग जानते ही होंगे। अगर फर्स्ट वीडियो देखे होंगे तो सीपीयू क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है जो कि कंप्यूटर का ब्रेन होता है। सीपीयू का कुशल उपयोग कर प्रोसेस को मैनेज करता है कौन, ये प्रोसेस को मैनेज करने वाला कौन होता है हम लोग का प्रोसेसर मैनेजमेंट में ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है, जो कि क्या करता है मल्टीटास्किंग, प्रोसेस शेड्यूलिंग और डेडलॉक हैंडलिंग का कार्य करता है कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके अंतर्गत प्रोसेस मैनेजमेंट में यह सब कार्य होता है। अब सेकेंड हम लोग देखने वाले हैं मेमोरी मैनेजमेंट। इट मीन्स मेमोरी क्या करता है, मेमोरी इट मीन्स याद करने वाला। आप लोग जानते ही हो कि स्मरण शक्ति को ही मेमोरी कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी होता है जो कि रैंडम एक्सेस मेमोरी के क्या करता है, ये मैनेज करता है कौन, मेमोरी मैनेजमेंट में होता है। ये यह सुनिश्चित करता है सभी प्रोसेस की को उचित मेमोरी या एलोकेशन मिले। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट क्या होता है उसको देखने वाले हैं। फर्स्ट होता है यहाँ पर डेटा या फाइल को क्या करता है, यहाँ स्टोर करने का कार्य। फाइल इट मीन्स क्लियरली समझ में आ गया हो, आपके मोबाइल में भी होगा फाइल का होता है और उसमें क्या स्टोर रहता है, जितना भी हम लोग का डाटा होता है वो सब स्टोर किस में रहता है, फाइल में रहता है। आपके एंड्रॉयड फ़ोन में भी ये एप्लीकेशन होता है, आप लोग भी जानते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर डाटा को क्या करता है, ये फाइल में स्टोर करने का कार्य करता है। फाइल के एक्सेस, क्रिएशन या डिलीशन या सिक्योरिटी को भी कंट्रोल करता है कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब हम देखते हैं डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट में क्या होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को मैनेज करता है। ड्राइवर के माध्यम से डिवाइस को ऑपरेटिंग सिस्टम से कनेक्ट करता है कौन, यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग डिवाइस मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। डिवाइस मैनेजमेंट में क्या हो रहा है, यहाँ पर इनपुट आउटपुट डिवाइस का मैनेज हो रहा है क्योंकि हम लोग डिवाइस का मैनेज कर रहे हैं। यहाँ पर ड्राइवर के माध्यम से क्या होता है, यहाँ पर डिवाइस का ऑपरेटिंग सिस्टम कनेक्ट रहता है। अब फिफ्थ 5 देखेंगे हम लोग। 5 में क्या होता है हम लोग का सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल। अब ये क्या होता है इसको देख लेते हैं ताकि आप लोग को और क्लियरली समझ में आ जाए। तो यहाँ पर क्या होता है सिक्योरिटी एक्सेस कंट्रोल, इट मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, डेटा की सिक्योरिटी को यहाँ पर सुनिश्चित कर रहा है। इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, हम लोग का नाम से क्या क्लियर हो रहा है, यहाँ पर ये क्लियर हो रहा है कि ये सिक्योरिटी जो होता है उसको कंट्रोल करने का कार्य करता है। और यूजर ऑथेंटिकेशन, जैसे कि पासवर्ड हम लोग कोड डालते हैं ना, किस में डालते हैं, आप लोग के अपने एंड्रॉयड फ़ोन में भी डालते हो पासवर्ड। ठीक है, ताकि आप लोग का मोबाइल लॉक हो जाए। इसी तरह से ये सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। ठीक है, यहाँ पर अब देखेंगे हम लोग यूजर इंटरफेस के बारे में। यूआई जिसे हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या कमांड लाइन इंटरफेस, जो कि क्या होता है इसे शॉर्ट फॉर्म में CLI से डिनोट करते हैं। यहाँ पर माध्यम सिस्टम को क्या करता है, इंटरेक्ट करने या सुविधा प्रदान करने का कार्य करता है कौन, यूजर इंटरफेस। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप को। ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन कौन से टाइप होते हैं और क्या क्या कार्य करते हैं उसको देखेंगे। फर्स्ट होता है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकेंड होता है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर इट मीन्स क्या होता है जिसमें एक ही व्यक्ति एक ही समय में एक ही यूजर कार्य करता है, एक यूज करता होता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक यूजर होता है यहाँ पर, और क्या होता है केवल एक ही समय में। यहाँ पर टाइम का भी क्या होता है, यहाँ पर भी टाइम फिक्स होता है और एक ही यूजर यहाँ पर क्या करता है, काम करता है। ये यूजर है ये, और ये काम कर रहा है यूजर के द्वारा एक ही टाइम में। ठीक है, ये होता है हम लोग का MS-DOS, जिसे हम लोग आने वाली वीडियो में देखेंगे ताकि आप लोग को क्लियरली समझ में आ जाए अच्छे से। अब मल्टी यूजर क्या होता है, मल्टी यूजर में एक ही टाइम में
एक ही टाइम में कई यूजर, यहाँ पर कई यूजर हैं, यहाँ पर क्या होते हैं, कई यूजर यहाँ पर कार्य करते हैं, किसमें, एक ही टाइम में। ये टाइम हो गया हम लोग का, और एक ही टाइम में ये इतना सारे यूजर कार्य कर रहा है, तो वो क्या होता है हम लोग का, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। आई होप इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। इसके एग्जांपल क्या है मल्टी यूजर का, यूनिक्स होता है, लाइनेक्स होता है, विंडोज़ होता है, सर्वर होता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिटेल में देखने वाले हैं। ये क्या होता है, प्रोसेस को बंडल में एक के बाद क्या करता है, निष्पादित करने का कार्य करता है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, इसका एग्जांपल क्या होता है, IBM ऑपरेटिंग सिस्टम, या ये इसको भी क्या बोलते हैं, 360। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग टाइम शेयरिंग क्या होता है, इसके बारे में देखने वाले हैं। सभी यूजर CPU का टाइम शेयरिंग बेसिस पर मिलता है। CPU आप लोग जानते ही होंगे, यूजर जो हम लोग हैं, यूज कर रहे हैं यूजर्स लोग। ठीक है, तो टाइम शेयरिंग बेसिस पर मिलते हैं। यहाँ पर ये टाइम शेयरिंग में क्या होता है, जो एग्जांपल होता है वो होता है यूनिक्स। और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पर सटीक समय पर कार्य करने वाले सिस्टम जो होता है उसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पर सटीक समय इट मीन्स एक ही निश्चित समय में क्या करता है, कार्य करने वाला क्या करता है, सिस्टम उपयोग किया जाता है। जो रियल टाइम में हो, निश्चित समय में हो, तो सिस्टम में उपयोग किया जाता है। इसका एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, तो एग्जाम्पल क्या होता है, VX वर्क्स और QNX। ठीक है, तो अब हम इसके आगे के प्रोसेस को देखने वाले हैं, ताकि आप लोग को डिटेल इसी तरह से समझ में आते रहे। फ्रेंड्स, आप लोग मेरे साथ साथ नोट्स बनाते रहें। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये क्या होता है, जहाँ पर कई कंप्यूटर एक साथ काम करते हैं। डिस्ट्रीब्यूट इट मीन्स क्या होता है, फैल जाना, बहुत सारे। ठीक है, कई कंप्यूटर जो होता है एक साथ कार्य करने लगते हैं। ये सब किस में होता है, जैसे कि NTPC में होता है, कई सारे कंप्यूटर होता है और जगह जगह पर कैमरा लगा होता है, तो कहीं सब जगह को कंट्रोल करता है कौन, कंप्यूटर। सब कुछ को देखने का कार्य करते हैं, क्योंकि वहाँ पर सभी रूम में क्या करता है, बहुत सारे, एक ही रूम में बहुत सारे कंप्यूटर लगा होता है। ठीक है, और सिस्टम को मैनेजमेंट का कार्य करता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसकी एग्जांपल होता है LOCUS लोगस सॉरी फ्रेंड। अब देखेंगे हम लोग क्या देखने वाले हैं, इसके बाद में मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में देखेंगे। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, मोबाइल डिवाइस में काम करने वाला, इट मीन्स मोबाइल से ही शो हो रहा है ना, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम इट मीन्स मोबाइल में काम करने वाला डिवाइस जो होता है, उसी को ही हम लोग मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। जैसे कि आप लोग क्या चलाते हैं, एंड्रॉयड फ़ोन चलाते हैं, उसमें आप लोग स्विच ऑफ करेंगे, अगर एंड्रॉयड फ़ोन होता है तो क्या होता है, लिखा जाता है कि एंड्रॉयड है करके। तो ये क्या करता है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में एंड्रॉयड या iOS कार्य करता है, जो कि मोबाइल डिवाइस का पर काम करने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। आई होप इतना क्लियरली समझ में आ गया होगा। हम लोग बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ लिया, उसके एग्जाम्पल को देख लिया, ताकि आप लोग को क्लियरली समझ में आ जाए। अब हम लोग इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के और भी एग्जाम्पल को देख लेते हैं, ताकि आप लोग को और क्लियरिटी मिले। फर्स्ट होता है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का पॉपुलर OS विंडोज़, जैसे कि 10, 11। और यहाँ पर लाइनेक्स जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि उबुंटू, और ये है फेडोरा, अजीब नाम है। फिर यहाँ पर है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि क्या करता है, एप्पल के कंप्यूटर में उपयोग किया जाता है। कौन, मैक वाले ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो एप्पल के कंप्यूटर में भी यूज किया जाता है। और एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि आप लोग जानते ही हैं, मोबाइल में यूज किया जाता है, टैबलेट के लिए वो यूज किया जाता है। आप लोग छोटे टैबलेट रखे रहते हैं ना, उसी में भी यह ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग iOS, एप्पल के आईफोन्स या आईपैड्स के लिए
क्या किया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या बेनिफिट हैं, क्योंकि इतना पढ़ रहे हैं जोर से तो आप लोग देखेंगे ही कि यूज तो होना ही चाहिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या लाभ है अब देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट होता है उपयोगकर्ता हार्डवेयर के बीच ब्रिज का कार्य करता है या इंटरमीडिएट का कार्य करता है। इसे तो हम लोगों ने फर्स्ट ही समझ लिया था। संसाधनों का कुशल प्रबंधन का कार्य करता है। मल्टीटास्किंग होता है। मल्टी यूजर फीचर्स को सपोर्ट करता है। मल्टी यूजर हम लोगों ने देख ही लिया था कि एक ही समय में बहुत सारे यूजर कार्य करते हैं, ठीक है। और सिक्योरिटी, जो कि आप लोग जानते ही हैं मोबाइल में सिक्योरिटी डालते हैं ना, वही वाला है। डेटा एक्सेस कंट्रोल प्रदान करता है ऑपरेटिंग सिस्टम में। इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के स्ट्रक्चर को। यहाँ पर होता है कर्नल। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य भाग जो होता है वो हार्डवेयर को मैनेज करने का कार्य करता है। और यहाँ पर सेल जो होता है, सेल यूजर या कर्नल यूजर के बीच इंटरफेस का कार्य करता है। और यहाँ पर फाइल सिस्टम जो होता है वो क्या करता है, फाइल इट मीन्स जिसमें मोबाइल में पाया जाता है डेटा को स्टोर करने का कार्य करता है। हम लोगों ने अभी पढ़ के आ गया था, ठीक है। और एक होता है यूटिलिटीज़, जो कि क्या करता है, सिस्टम के लिए विशेष टूल्स का कार्य करता है। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को आज का टॉपिक ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छे से कवर हो गया होगा और समझ में भी आया होगा। तो अगर समझ में आया है फ्रेंड्स तो एक लाइक तो लगता है, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आज का वीडियो कैसा रहा एंड क्या टॉपिक में रिक्वायर्ड है, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग को कौन से टॉपिक जो है नोट्स बनाना है। तो उस में मैं वीडियो बनाऊंगी ताकि आप लोग को और क्लियरली समझ में आए। अगर पसंद आए तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर से कर दें, ताकि उन लोगों को भी नोट्स बनाने में हेल्पफुल हो। तो आज का वीडियो यहीं से एंड करते हैं। थैंक यू।